नेक्स्ट स्लाइड पे होगा यहाँ पर। तो 4 में आपसे बोलता है कि आपके पास एक ये 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है। एफ फोर्स लगाया गया, इसमें 80 न्यूटन का लगाया जा रहा है और ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स दिए गए हैं। ये μ2 ग्राउंड के साथ में है और ये μ1 इन दोनों के बीच का है। देन आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑन द लोअर सो दैट कि रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो, साथ साथ मूव करें। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना होता है कि लाइक सिंस दे हैव टू मूव टुगेदर, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और ये फिर लिमिटिंग जा सकता है। सो पॉइंट इसकी दोनों एक साथ चलेंगे। सो हम लोग ऐसे एज्यूम कर लेंगे कि इसके साथ टोटल एक्सेलरेशन ए दिया गया है। ना इस इंटायर स्टेप का एक वीडियो बनाएंगे। जब आप इंटायर को एक साथ देखोगे तो टोटल मास आप 15 ले सकते हो और μ1 का जो फ्रिक्शन आएगा वो इंटरनल हो जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला फ्रिक्शन लगेगा यहाँ वाला, लेट्स कॉल इट F2 और टोटल फोर्स आपको मिलेगा F + 80। सो यहाँ से ये पता चलने वाला है कि एक का रिलेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा। सो न्यूटन इक्वेशन आप यहाँ पे बना सकते हो, which is going to be the force plus 80 minus F2 must be equal to total mass which is 15 into A। अच्छा, ये जो F2 है ना, ये वाला फ्रिक्शन ये काइनेटिक होगा क्योंकि स्लाइड कर रहा है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं μ2 into नॉर्मल रेशन में इंटायर वेट आ जाएगा। सो वी कुड राइट इट लाइक 150 या फिर 50 into G। μ2 की वैल्यू अपने को 0.4 दिया गया है, तो 4 into 15 60 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ से एक बात पता चलता है कि आ रहा है F + 80 - 60 is equal to 15 into A। Furthermore, we can say it's going like F + 20 is equal to 15A। तो एक ये रिलेशन आपको बन गया। आपको F कैलकुलेट करना है, न केवल F कैलकुलेट करना बल्कि F की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है और A। तो एक रिलेशन और लगेगा। नाउ इस मैक्सिमम को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को यहाँ पे जाना पड़ेगा। इनमें से किसी एक का वीडियो बना सकते हैं, चाहे डाउन साइड का चाहे अप साइड का, दोनों से काम चल जाएगा। अब देखो, अगर हम लोग F की वैल्यू बढ़ाते एक्सट्रीम कर देते हैं तो ये इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। सो आप ऐसा बोलोगे फॉर F max 10 kg will have a tendency to go forward with respect to 5। इसका मतलब 10 kg पर फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा और इस पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड लगेगा। Then you can use either 5 kg or 10 kg FBD। लेट्स हम 5 kg को बनाते हैं, 5 kg वाला। तो यहाँ पर आपको 80 न्यूटन नजर आएगा, यहाँ पर आपको एक F1 नजर आएगा फ्रिक्शन और इसका भी एक्सेलरेशन A नजर आएगा। Now since you want F to be max, so इसका मतलब है कि ये जो फ्रिक्शन लगे वो लिमिटिंग कंडीशन पे लगे, तो ये भी अपनी मैक्स कंडीशन पे आ जाना चाहिए। So equation will be like 80 plus F1 max, which is going to be μ1 into normal reaction, which is going to be 50। इस केस के लिए μ1 की वैल्यू 0.6 है and this force must be equal to 5 into A। μ1 की वैल्यू रख सकते हैं 0.6, तो 6 into 5 30 हो जाएगा और 80 उससे मिल जाएगा। So 110 is equal to 5A। सेकेंड इक्वेशन से अपने को A पता चल जाएगा, इसी A को फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, F पता चल जाएगा। इनफैक्ट आपको यहाँ से पता भी चल गया होगा कि A की जो वैल्यू 5A की वैल्यू है वो 110 है। वहां पर जैसे ही रखोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, F + 20 is equal to 5 into 3A और 3 into 5A। 5A की वैल्यू 110 है। F must be 330 minus 20 which is 310 न्यूटन। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। फॉर दैट सेक आपने ये देखा कि F की मैक्स वैल्यू बतानी है। अगर आपसे पूछा जाए तो F की मिन वैल्यू बताइए, तो फिर ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन अदरवाइज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। फोर्थ के बाद जो आपने नेक्स्ट पूछा है दैट इज 10th। सर यस सर, फोर्थ में जो आपने किया तो वही टेक्निक, लेकिन छोटा भी टेक्निक है कि मतलब डायरेक्ट लिमिटिंग केस पे दोनों के लिए चले जाइए और ऊपर वाला जो फोर्स रहेगा और जो
सॉरी नीचे वाला जो फोर्स है ऊपर वाला जो एक्सेलरेशन उतना ही नीचे वाला एक्सेलरेशन होगा, दोनों को इक्वल करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं, आपने किया वही है कि एक्सेलरेशन दोनों को इक्वेट किया है, और इसके अलावा क्या बोला? सर जो लाइक जो हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स के लिए करते थे वही सेम करना है कि पीछे फोर्स, पीछे फ्रिक्शन लगाना है और फिर नीचे वाले ब्लॉक पे पीछे लगाना है, ऊपर वाले ब्लॉक पे आगे लगाना है, और जो फिर बाद में वही फोर्स फोर्स बैलेंस करना है दोनों साइड का, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है दोनों ऊपर नीचे, हाँ, ऊपर वाले और नीचे वाले ब्लॉक का, और फिर बाद में हाँ, उस दोनों बेसिकली आप एक्सेलरेशन को। ठीक बोल रहे हो आप। आइडिया सही जा रहा है कि अपने को एक्सेलरेशन कॉमन रखना है, और दूसरा यहाँ पर फ्रिक्शन को प्रॉपर्ली यूज करना है। ये 2 क्रक्स पॉइंट है, और 2 अननोन जाएंगे आपके साथ, एक एक्सेलरेशन, दूसरा एफ। तो आपको 2 इक्वेशन लगेगी। अब वो आप इक्वेशन शॉर्टली और भी तरीके से बना सकते हो, तो उनके बाद सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्स होने की वजह से फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरह से आएंगी, ये आपको समझ में आता है तो अपना काम हो जाता है। सर बोले? एक्चुअली आज आपने मैसेज डाला था कि डिस्कशन 3 बजे था, 3 से 4। ऐसा ही है। ओके, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने तो। कोई अभी 2 से 3 कोई और डिस्कशन लगा था क्या आपका? तो कोई और डिस्कशन नहीं था 3 बजे। हमारा 1:30 बजे से मैथ्स का था, तो आपका लिंक आया तो हम ज्वाइन हो गए। ओके, सो इट वाज माय कंफ्यूजन, मुझे लगा कि 2 से 3 को दिया हुआ है। 2 से 3 तो फिर आपका कोई रहा होगा, या तो केमिस्ट्री रहा होगा या फिर मैथ्स रहा होगा। चलेगा, आपके जो डाउट है पूछ लीजिए, बाकी ये रिकॉर्डेड हो जा रहा है, तो जो नहीं ज्वाइन कर पाएंगे वो रिकॉर्डेड में देख लेंगे। इसके अलावा 4th के अलावा कौन सा डाउट है आपके पास? टेंथ। Question number 10th is saying कि kinetic energy of photon electron liberated from surface of lithium is this electromagnetic radiation whose electric component varies with this, यहाँ पर भी है, where A is a constant, omega is this, omega naught is this, can be it is asking about kinetic energy. ओके, लिथियम सरफेस पर आपने ये रेडिएशन दिया, तो ये आपको दिस इज रिलेटेड विद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप रेडिएशन को इंसिडेंट कराते हो और फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो यहाँ की आप एनर्जी इंट्रोड्यूस करते हो एच न्यू या एस सी बाई लेमडा व्हाटएवर, और यहाँ पर के मैक्स निकलती है, तो जो काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है वो अपने को बतानी है। तो फार्मूला ये रहेगा, आप बोलोगे एच न्यू मस्ट बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन जो इसने दे रखा है आपको, और प्लस के ई मैक्स। एक बार अपने को के मैक्स पता चल जाएगा तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, एनी काइनेटिक एनर्जी अप टू के मैक्स। इसमें थोड़ा सा चेंज जो किया है वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ना देख करके आपको इक्वेशन दे दी है, जो भी रेडिएशन है, सो ई की वैल्यू ये दी गई है, E इज इक्वल टू, अगर आप इसको रीराइट करते हो तो ये आएगा A1 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा नॉट टी। नो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अभी तक ये जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशंस है, वेव्स का कॉम्बिनेशन है, तो पहले तो अपने को ये पता करना होगा कौन कौन सी वेव्स इसमें इन्वॉल्व है, दैट मीन्स कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज इसमें इन्वॉल्व है। एक बार अपने को फ्रीक्वेंसीज पता चल जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि किस केस में हम एनर्जीज के बारे में बात कर सकते हैं। सो अगर आपको मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, उन मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज में देन यू विल फाइंड कि सिंस अपने को के मैक्स निकालना है,
तो ये छोटा सा आइडिया आपके काम आ जाएगा। के ई मैक्स इज गोइंग टू बी एच फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू माइनस 5। अगर आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फीजिबल वो अगर निकाल लेते हो तो सारी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर आने वाली है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फिर अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसीज के ऑप्शन आएंगे तो उन ऑप्शंस में हम लोग फ्रीक्वेंसी की मैक्स वैल्यू चूज करेंगे। उस मैक्स वैल्यू को रख करके हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे एंड देन आफ्टर ऑल द काइनेटिक एनर्जीज विल बी लेस देन इक्वल टू के मैक्स। इस फंडे को लगा देंगे सर। तो ऐसे हाँ सर हम वो इतना पूछना था कि हम ई को काइनेटिक एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ई को नहीं कन्वर्ट करेंगे, ई से अपने को काइनेटिक एनर्जी तक जाना है। सो ई को पहले ई से अपने को इससे फ्रीक्वेंसीज पता करेंगे। दिस इज वेव इक्वेशन और ये सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल वेव्स है और रेडिएशन से, लाइट से। अपने को ये पता करना है कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज इस पे आ रही हैं। तो F1 होगा, F2 होगा, F3 होगा और भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर अपने पास ऐसा फ्रीक्वेंसीज दी जाए और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा जाए तो हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से वर्क करते हैं। एक तो ये पॉइंट है। अब इससे फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए आप इनको अलग अलग कर लोगे। जैसे इसको ओपन करोगे तो आएगा a cos ओमेगा नॉट t। यस सर, जैसे हमने वो मॉड्यूलेटेड वेव को जो हमने ये वाले एक इक्वेशन लिखा था उसमें जो एफ नॉट माइनस F1 और F नॉट प्लस F1 था, तो वो दोनों फ्रीक्वेंसी निकालने हैं क्या? कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा अलग है लेकिन मैथमेटिक्स दोनों की सिमिलर है। वहां पर वो जो कैरियर वाला केस किया था सिमिलर टाइप का कुछ ऐसा दिख रहा था। तो मैथमेटिकली आप देखोगे कि अगर ये दो फ्रीक्वेंसीज हैं तो इनको जब हम लोग अलग अलग करते हैं तो अपने को 3 फ्रीक्वेंसी मिली थी जो आपने बोला, एफ नॉट माइनस एफ और एफ नॉट प्लस एफ। इस तरह से एग्जैक्टली वही है। इसको जब हम लोग डिटैच करेंगे तो अपने को पता चलेगा दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 waves। That means it is a combination of 3 lights having different frequencies। एक का फ्रीक्वेंसी कुछ आपको F नजर आएगा और एक का F नॉट कुछ एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। लेकिन एक बात यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही होगी मैक्सिमम वाली वो वही आ रही होगी जो F प्लस F नॉट से आ रही होगी, which is basically ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट by twice by। अब आपको ओमेगा दिया गया, उसने देखो ओमेगा दे रखा है, ओमेगा नॉट दे रखा है, तो 2 पाई यूज कर लोगे, ये एफ मैक्स आ जाएगा। इसी एफ मैक्स को यहाँ पे यूज कर लोगे तो के मैक्स आ जाएगा। के मैक्स आ जाएगा तो फिर सारे ऑप्शंस जो कि उससे कम है उनको हम लोग मार्क कर देंगे। एक 0 तो आ भी जाएगा क्योंकि 0 से छोटा कुछ आएगा नहीं और फिर देखना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। जो वर्किंग आपने बोला है एग्जैक्टली वैसे कैरियर और इनवलप वाला जो केस था ये भी इनवलप करके दिखाया गया है। और अगर उसे रिलेट कर पाते तो आपको ये जरूर आइडिया लग जाएगा कि यस मैक्सिमम कितना जाएगा, दोनों के सम के बराबर जाएगा। एंड देन यूज द मैक्सिमम ओवर हियर। फिफ्थ भी आपने पूछे सर। उसके 10th के बाद 11th वाले के क्वेश्चन में जो 4th वाला पॉइंट है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, सर तो वो कैसे निकालेंगे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जाते तो ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो उसमें कुछ SHM जैसा बन रहा होगा। अगर SHM जैसा नहीं बन रहा होगा तो फिर आपको पीरियोडिक जैसा कुछ निकल के आ रहा होगा। और अगर ऑसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन होगा तो आपको देखना होगा कि कितने टाइम के बाद रिपीट करता है। तो 2 तरह के केसेस हो सकते हैं। जैसे कि इस केस में जैसा दिख रहा है वो x² आएगा और आ जाना चाहिए SHM ही बन जाएगा क्योंकि f की वैल्यू क्या होती है -du/dx। और जब आप ये फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा दिस इज गोइंग टू बी d/dx ऑफ this thing which is basically 5x square minus 20x। this differentiation will go as minus 10x plus 20। जब कभी ऐसा आपको इक्वेशन मिलता है तो आप बोल सकते हैं ये SHM है और सिंस ये SHM है तो इसका ओमेगा स्क्वायर कितना है, ओमेगा स्क्वायर इज और k वैल्यू कितना है, k वैल्यू इज 10। और दूसरा अपने को क्या चाहिए होता है, मास चाहिए होता है तो ओमेगा निकल आएगा।
ये 10 है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के। m आपको पता है, k पता है, टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा। समझ में आया ना? सो यस नहीं सर, समझ गया। कई बार ऐसा भी हो सकता था, हालांकि ये सिंपल था, मे बी लाइक कि ये एसएचएम प्रॉपर नहीं बनता, तो फिर टाइम पीरियड कैसे निकालते? पीरियोडिक होता तो हम लोग मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का ये टाइम कैलकुलेट कर लेते, फिर इसी का 4 टाइम कर देते, क्योंकि सभी मोशन में वो यही करेगा, सिमिलर टाइप का बैकवर्ड जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। एसएचएम होता तो डायरेक्टली हम लोग ओमेगा का यूज कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 आपने पूछा था। It says a small block of mass 1 kg is at rest placed on a rough xy plane t equal to 0 per new force is applied and components are given to us. Static friction coefficient, kinetic friction coefficient भी आपने को दिया गया, t equal to 0 block is at origin, and then what will be the value of t block will be at the worst of slip. So कब ये slip करने की कंडीशन पे पहुंचने वाला है? तो आप ऐसा कुछ बोल सकते हो कि लेट से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पार्टिकल यहाँ पर आया हुआ है, आपने फोर्स लगाए हुए हैं, एक Fx फोर्स लग रहा होगा किसी भी इंस्टेंट पर, एक Fy फोर्स लग रहा होगा किसी भी इंस्टेंट पर, इन सब का एक रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा इधर F। जिधर रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने को फ्रिक्शन मिल जाएगा। और अच्छा वर्ड्स ऑफ स्लिप है ना, वो तो अपने को फिर ओरिजिन पे ही रखना चाहिए था, और टाइम को बढ़ाना था। F component is this, y this, t के साथ चल रहा है। A small block is placed on the rough surface, तो इसका मतलब एक ही चेंजेस पे करना है कि जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहीं पे रहेगा। एनीवे अपने को कुछ ऐसा बोलना होगा कि ये जो फ्रिक्शंस है, फोर्सेस है, फ्रिक्शन जब ये फोर्स फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा उसी टाइम पर आप पाओगे कि यस वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो F मस्ट बी इक्वल टू F मैक्स। F का मतलब आएगा Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर, that must be equal to F max which is going to mu into normal reaction. Now अब Fx कितना होगा? ये y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है और अभी भी ये ओरिजिन पे होगा, तो y कोऑर्डिनेट कैसा रहा होगा 0। Fx की वैल्यू हम लोग 1 लिख देंगे। Fy t पर डिपेंड कर रहा होगा और t टाइम के साथ बढ़ रहा होगा तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। दिस मस्ट बी इक्वल टू mu into नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग t निकाल सकते हैं। mu आपको पता है, m पता होगा 1 kg, बाकी सारा सिंपलीफाई करने वाला पॉइंट है, उसको सिंपलीफाई करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। इस पे जो क्रक्स पॉइंट है समझने के लिए वो ये है कि फोर्स का जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगा फ्रिक्शन उसी से डिसाइड हो रहा होगा, जहां पर वो स्लाइड करने की टेंडेंसी करेगा। तो ये आपका 5th हो गया। और कोई क्वेश्चन है जो आपने ट्राई किया आपसे नहीं हुआ है? नहीं सर। That's good. So सर सिर्फ एक आंसर में चेंज एक कौन सा क्वेश्चन सर? एक क्वेश्चन में आंसर 28 दिया था, वो आंसर 48 था। which one is, do you remember that? और 7th वाला 7th वाला ये, हाँ उसमें आंसर डी 48 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग था। 48 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग है। ओके वो चेक कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है वो आपको समझ में आ गया होगा, सोल्यूशन भी आप देख सकते हो। पुराना आइडिया, देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन, तो फ्यूचर के लिए करेक्ट कर दूंगा मैं इसको अगर ऐसा केस है तो। सॉल्विंग का आइडिया देन वो आपको आना चाहिए, और ऐसे के लिए इसके इस तरह के इक्वेशन के लिए आप रेडी रह सकते हो कि एक तरफ का मीडियम अलग होगा, दूसरी तरफ का मीडियम अलग होगा। हाँ यहाँ पर आपको एक कंसर्न आ सकता है कि इसकी थिकनेस का क्या करना है, सो आप इसकी थिकनेस को इग्नोर करके चलोगे।
अगर वो ऐसा दिखता भी है एग्जाम में तो आप इसकी थिकनेस को इग्नोर करके चलोगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप पहला इसका पोल मानोगे, इससे इक्वेशन बनाओगे, फिर इससे इक्वेशन बनाओगे, तो ये मैटर करने लगेगा एंड वी विल बी कंसीडरिंग इट टू बी 0 until and unless क्वेश्चन मेंशंस इट। अगर क्वेश्चन उसको मेंशन करता है तभी फिर आप उसको यूज करोगे। चलेगा, तो फिर मैं आपको अगला शीट भेजता हूँ, उसको आप ट्राई करेंगे। आपके जो डाउट्स होंगे, अगर इसमें कोई और डाउट बचता भी है तो आप ग्रुप पे डाल दोगे, मैं वहाँ पे सॉल्व करके भेजता हूँ। हालांकि आपके पास सोल्यूशन है तो मोस्टली आपको सोल्यूशन देखने के बाद समझ में आ जाता होगा। कोशिश ये करो कि सोल्यूशन से पहले आप ऑलमोस्ट पूरा सही करो। और कोई ओपन डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हो, आपके पास टाइम है। ओके, इफ देयर इज नथिंग तो वैसे भी हम लोग नेक्स्ट वीक से सैटरडे को आपके लिए एक ओपन डाउट सेशन ऑफलाइन रखने वाले हैं। तो वीकली या फिर जो भी आपके डाउट्स एक्यूमुलेट होंगे तो आप वहां पर आकर के पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।